नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लफ्ज़ों के दायरे की, उसके दहलीज की, या उस पतली रेखा की जो व्यंग और अश्लीलता के बीच खिंची होती है। जी हाँ दोस्तों, यह बात है उस क्षण की जब एक लोकप्रिय क्रिएटर ने कॉमेडी के नाम पर शब्दों की सीमा को लांघ दिया और समाज की नैतिकता को ठेस पहुंचाया। क्या फ्री स्पीच के नाम पर हर शब्द जायज है? क्या कंटेंट क्रिएशन की आज़ादी हमें संस्कृति से दूर ले जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डिजिटल युग की ये स्वतंत्रता कहीं अराजकता में तो नहीं बदल रही? दोस्तों, जब शब्दों का जादू जिम्मेदारी छोड़कर सनसनी की राह पकड़ लें, तब विवाद खड़ा होना तय है। यूट्यूब और पॉडकास्ट की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम, बियर बाइसेप्स यानी रणवीर अलाहाबादिया, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं और जिनकी बातें यूथ बड़े ध्यान से सुनता है। लेकिन इस बार उनका एक जोक, जो शायद डार्क ह्यूमर की श्रेणी में आता है, वह सीधे संस्कृति के सवालों में जा टकराया। उन्होंने हंसी में एक ऐसा विषय उठा लिया जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अत्यंत संवेदनशील है। लाखों कानों तक पहुंचे उस चुटकुले में सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि हमारे पारिवारिक मूल्यों पर एक गहरा वार था। आखिर यह किस तरह का पंच था जो माँ बाप के निजी संबंधों को फुहरता में मुत्तसिल बनाता है? कहते हैं रणवीर ने लातें मारी शर्म की, इंडिया गया लेटेंट पर बनी ये दास्तां वायरल की। यूट्यूब की दुनिया में डार्क हुआ डर्टी सा खेल, फैमिली वैल्यूज पर बरसा तूफान सा एक सेल। यह विवाद सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह इस जोक की आलोचना हुई। कुछ लोगों ने इसे डार्क ह्यूमर कहकर नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश जनता ने इसे अनुचित और अश्लील करार दिया। जी हाँ, मैं भी इसे अश्लील और अनुचित मानता हूँ। शुरुआत में यह महज ऑनलाइन आक्रोश था, लेकिन जब नेशनल क्रिएटर अवार्ड जीत चुके रणवीर पर सवाल उठने लगे, तब मामला गंभीर हो गया। जो इंसान मोटिवेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें करता था, वह खुद ही एथिक्स पर कटघरे में खड़ा हो गया। एफआईआर की चिंगारी, विधानसभा में शोर, मुंबई पुलिस पहुंची, खबर बनी चर्चाए होर। आजादी की भी होती हैं सीमाएं, जो छुआ अश्लीलता को वो नहीं कॉमेडी की परिभाषाएं। बात जब सोशल मीडिया से निकलकर विधानसभा तक पहुंचे, तो समझ लीजिए कि आग भड़क चुकी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस मुद्दे पर बयान दिया। एफआईआर दर्ज हुई, कानूनी कार्यवाही भी शुरू हुई, और अब यह बहस उठी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा कहाँ खींची जाए। क्या डिजिटल युग में कोई भी कुछ भी कह सकता है और उसे जोश में कह दिया कहकर बचा लिया जाएगा? इस विवाद ने यह भी दिखाया कि सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है। जो कंटेंट एक पॉडकास्ट एपिसोड का हिस्सा था, वह अब अदालतों और विधानसभाओं की चर्चा का विषय बन चुका है। रणवीर ने माफी मांग ली, कहा कि यह मजाक था और उनका मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था। लेकिन क्या माफी हमेशा विवाद को खत्म कर देती है? माफी के बावजूद इंटरनेट पर बहस जारी रही। कुछ लोग इसे ओवर रिएक्शन कह रहे थे, तो कुछ ने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती अराजकता का उदाहरण बताया। दोस्तों, यह विवाद सिर्फ एक जोक नहीं, बल्कि उस संस्कृति टकराव का गाथा है जहां हंसी और संवेदनाशीलता के बीच का फासला तय करना बाकी है। अगर आज इस तरह के जोक सामान्य हो गए, तो कल और क्या क्या सामान्य हो जाएंगे? क्या यह हमें एक ऐसी दुनिया की ओर ले जा रहा है जहां किसी भी चीज पर हंसना जायज होगा, भले ही वह हमारी संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों या नैतिकता का मजाक बना दे? क्या कॉमेडी की आड़ में हम अश्लीलता को न्याय दिलाएं, या फिर रचनात्मकता की दुहाई देकर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ जाएं? यह सवाल सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया के लिए नहीं, बल्कि उन सभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है जो ट्रेंड के पीछे भागते हुए संस्कार को पीछे छोड़ आए हैं। सोचिए, समझिए और तय कीजिए, आप हंसी के नाम पर कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि इस तरह के कंटेंट पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए?